नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। आज 12 दिसंबर है और आज ही के दिन 1841 को डोगरा सपूत महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी ने तिब्बत के अंदर टोयो इलाके में अपने प्राणों को निछावर कर दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए। जनरल जोरावर सिंह जी एक ऐसा नाम जो कि पूरी दुनिया में माउंटेन वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ महाराजा गुलाब सिंह जी के जो पहले डोगरा महाराजा रहे और संस्थापक रहे जम्मू कश्मीर रियासत के, वह रियासत जिसका कुल क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर है। हालांकि अभी ये रियासत 2 यूटीज़ में है। उनके महान जनरल रहे जिन्होंने लद्दाख को, बल्तिस्तान को और तिब्बत के इलाके को मानसरोवर तक जम्मू कश्मीर की सरहदों को खींचा। यही नहीं, बात करूं जनरल जोरावर सिंह जी की, तो जनरल जोरावर सिंह जी ने एकमात्र ऐसी फोर्स रही जो उनकी उस समय रेजिमेंट थी, पलटन थी, 4th जैक रिफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिसको महाराजा गुलाब सिंह जी ने खड़ा किया था, जिन्होंने चाइना को हराया। और आज भी चाइना का वो फ्लैग 4 जैक रिफ के पास पड़ा हुआ है। ये अपने आप में शौर्य है, शौर्य की गाथा है जो बताता है कि डोगरा के साथ जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा जो जम्मू मंदिरों के शहर के बहु प्लाजा इलाके में है। और गौरतलब है कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी द्वारा इनको पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पे ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जनरल जोरावर सिंह के नाम पे एक ऑडिटोरियम है। अक्सर जब लोग वहाँ पे जाते थे ऑडिटोरियम में, तो उनको ऑडिटोरियम का नाम तो पता था, लेकिन किसके नाम पे और क्या व्यक्ति की विशेषता है, यानी कि जनरल जोरावर सिंह जी की क्या विशेषता है, मालूम नहीं था। वहीं आज एक और मूर्ति का अनावरण हुआ। जरा आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी पर अपने जोर जगाते वक्त किए। साथियों, दुनिया में लोग आते हैं, हुक्मरान भी आए, यहाँ पर बड़े बड़े अवतार पैदा हुए, लेकिन आपने अपने ढंग से आपने जो निशान छोड़े हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए इन महान हस्तियों को, ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने इतिहास के अंदर अपने निशान बनाए हैं, इनको याद करना, कोई उनको नहीं हम कुछ दे रहे, लेकिन चूंकि वो प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, हमारी जनरेशन्स को उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको जब याद करेंगे हम, तो उसका एक पूरे समाज के पर, पूरे हालात पर असर होता है। आप देख रहे हैं इस अद्भुत रियासत को, जम्मू कश्मीर को, मैं हमेशा कहता हूं, डोगरों ने जिस रियासत को बनाया, जिसकी सीमाएं हमारे एनसीईआरटी में और हमारे बोर्ड्स में, हमारी किताबों में ये बातें हम बताएंगे, पूरी हिस्ट्री है, उसकी कोई बात ही नहीं होती। तो मैं आज सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि डोगरा हिस्ट्री को रिवाइव करें। इस रेजिमेंट की हिस्ट्री, रेजिमेंट का सेंटर ही निकाल दिया शेख अब्दुल्ला ने। अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं, आप हैरान हो जाएंगे कि जो 3 पत्नी जिन्होंने पुंछ बचाया था, जम्मू बचाया था, उनको 1 साल चाइना का हमला हुआ, तो वो तीनों पुलिस ने दोबारा रेस करनी पड़ी। मां प्यो दा पुत्तर सोना ओदे जिया जम्मुए दा कोई जरनल नहीं होना, ओदे जिया जम्मुए दा कोई जरनल नहीं होना। शूरवीर ओ महायोद्धा, शूरवीर ओ महायोद्धा, बुजुर्ग गलांदे, शूरवीर ओ महायोद्धा, बुजुर्ग गलांदे।
अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा जी, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल जी, आईजी जम्मू श्री आनंद जैन जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, श्री गुलचैन सिंह जी, आर्मी वेटरन्स, एसपी वर्मा जी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मां भारती के महान सपूत और इस पवित्र धरती के महानतम योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्य तिथि पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा सत नमन करता हूं। जैसा बताया गया, आज ही के दिन 12 दिसंबर को तिब्बत में लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। अभी कुछ देर पहले जम्मू विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। गुलामी के हर अंश से समाज को मुक्ति दिलाकर राष्ट्र के महानायकों की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में मैं इसे अप्रतिम एवं अभूतपूर्व प्रयास मानता हूं। एक और फैसला लिया गया है जम्मू विश्वविद्यालय में जोरावर सिंह चेयर की स्थापना का, जो यहाँ के इतिहास को अच्छे ढंग से अध्ययन करके लिखने का काम करेगा। भारतवर्ष के इतिहास में जनरल जोरावर सिंह वो अमर योद्धा हैं। इन्होंने अपनी सूरवीरता, मिलिट्री स्ट्रेटजी और लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास से राष्ट्र के पुरुषार्थ में नई शक्ति पैदा करने का काम किया था। जनरल जोरावर सिंह जी ने उस समय भारतवर्ष के पराधीन समाज की चेतना में एक नई ऊर्जा पैदा करने का काम किया था। वो इस राष्ट्र के सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, बल्कि जनरल जोरावर सिंह जी समाज के आत्मगौरव के प्रतीक भी थे। उनकी विजय पताका सिर्फ शौर्य की गाथा नहीं, बल्कि उन्होंने उस समय निराशा में डूबे हुए समाज को ध्येय के प्रति निष्ठा का महान संकल्प देकर कीर्ति के नए दीप जलाने का भी काम किया है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य रहा है कि विजय पर्व का नेतृत्व करने वाले महान सूरवीरों की कहानियां जन जन तक हम नहीं पहुंचा सके, और अगर कहीं थोड़े बहुत प्रयास हुए तो उन महान व्यक्तित्वों के जीवन के सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान दिया गया। जनरल जोरावर सिंह के इतिहास के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस बारे में विस्तार से बताया। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनरल जोरावर सिंह के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं को नई पीढ़ी तक निश्चित रूप से पहुंचाया जाए। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रोफेसर सुखदेव सिंह चाणक्य की पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला था। उस पुस्तक में एक महान योद्धा होने के साथ साथ कुशल रणनीतिकार, मौलिक संगठनकर्ता, लीडरशिप के गुणों से परिपूर्ण कार्यकुशल और स्थिर विचारों के अपूर्व प्रकाश से भरे जनरल जोरावर सिंह की एक अलग छवि उभरती है। आज की नई पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि पहाड़ जैसी बाधाओं और चुनौतियों को कैसे हंसते हंसते जनरल जोरावर सिंह जी ने परास्त कर दिया। इच्छाशक्ति, वीरता, कर्मठता एवं कुशल सैन्य संगठन की शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी ताकतवर सेनाओं एवं विपरीत परिस्थितियों पर उन्होंने जिस प्रकार से विजय प्राप्त की, उस विजय अभियान के बारे में देश के हर एक प्रांत के बच्चे को बताने की आज जरूरत महसूस हो रही है। उनकी पुण्यतिथि पर, जैसा मैंने कहा, जम्मू विश्वविद्यालय में चेयर की स्थापना और एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज को यह निर्देश दिया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में जम्मू कश्मीर तमिलनाडु के साथ पेयर्ड है, जोड़ीदार स्टेट है, इसलिए शुरुआत तमिल भाषा से की जाए और उनके जीवन कार्यों पर एक मोनोग्राफ तमिल भाषा में जल्द से जल्द तैयार किया जाए।
जनरल जोरावर सिंह इतिहास के पन्नों में कहीं नाम दुमला हो रहा था, लेकिन अभी जिस प्रकार से माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी ने कहा कि वह 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं और जनरल जोरावर सिंह जो माँ भारती के बहादुर सपूत हैं और डोगरा वॉरियर्स हैं, उनकी कहानी घर घर तक पहुँचाई जाएगी, मात्र जम्मू कश्मीर तक नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। किस प्रकार से उस समय कड़कड़ाती ठंड जिसमें हड्डियां तक जम जाती थी, खून तक थम जाता था, उन्होंने लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत तक अपनी सरहदों को पहुंचाया। और यहीं तक नहीं, स्ट्रेटजिकली बात की जाए, रशिया, चाइना और अफगानिस्तान, हालांकि आज का वो इलाका जो है वो पीओजेके के साथ मिलता हुआ है, कुछ चाइना, हाल ही में गलवान में कुछ घटना हुई थी, इन सब से जम्मू कश्मीर को पोटेंशियल थ्रेट से बचाया। और इसमें अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा तो वो महाराजा गुलाब सिंह जी का और उनके जनरल जोरावर सिंह जी का। इतिहास के पन्नों से ये नाम दुमला होता जा रहा है, अब दोबारा इनको जो है रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपसे अनुरोध रहेगा कि इतिहास के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, और जितना शौर्य गाथा डोगरास की है, जहां पे -40 डिग्री 15,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ाई लड़ी हो, इन सारे के बारे में जो आपकी वैल्यूएबल राय है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और कितना जल्दी और कौन कौन सी क्लास में इनके नाम होने चाहिए, कितना ज़रूरी है, वो भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहें गढ़ जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।